नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकतंत्र, मैं हूं प्रीति। बिहार विधानसभा चुनाव के सियासी रण में आज का दिन बेहद खास है। 5 चरणों में हो रहे बिहार चुनाव के लिए आज दूसरे दौर की वोटिंग हो रही है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटिंग में तेजी का रुख है। बड़ी तादाद में वोटर मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। 6 जिलों की 32 सीटों पर आज के मतदान में 456 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद हो जाएगा। इस दौर में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रेम सिंह, रामेश्वर चौरसिया समेत कई दिग्गज इस दौर में जोर आजमा रहे हैं। क्योंकि इस दौर में ज्यादातर सीटें नक्सलग्रस्त इलाकों की हैं, लिहाजा चुनाव आयोग ने सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। नक्सलग्रस्त इलाकों में हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। मतदान फीसद बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने कई आदर्श पोलिंग बूथ भी बनाए हैं। गया में एक पोलिंग बूथ ऐसा भी है जहां वोटिंग की पूरी जिम्मेदारी महिला निर्वाचन अधिकारी निभा रही हैं। उम्मीद की जा रही है कि पहले दौर की तरह इस बार भी लोग बढ़ चढ़कर वोटिंग करेंगे। लोकतंत्र में दूसरे दौर के मतदान के साथ बिहार चुनाव से जुड़ी हर हलचल की भी बात होगी। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। कड़ी सुरक्षा के बीच बिहार में 6 जिलों की 32 सीटों पर वोटिंग जारी। पहले 3 घंटे में करीब 21% मतदान केंद्रों पर सुबह से ही वोटरों की लंबी कतार। बिहार के चुनावी इतिहास में नई पहल, गया में आदर्श पोलिंग बूथ पर महिलाओं को मतदान की जिम्मेदारी, वोटरों के लिए बिछाए गए रेड कार्पेट। दूसरे दौर में 32 महिलाओं समेत 456 उम्मीदवार। इमामगंज से मांझी का इम्तिहान, विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी भी मैदान में। जातिगत बयान पर लालू प्रसाद यादव को चुनाव आयोग की चेतावनी, भाषण में संयम बरतने की नसीहत, शरद यादव को कारण बताओ नोटिस। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर के लिए मतदान जारी है। शुरुआती 3 घंटे में करीब 21% मतदान हो चुका है। वोटिंग को लेकर आज सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। बड़ी तादाद में मतदाता मतदान केंद्रों का रुख कर रहे हैं। मतदान केंद्रों पर महिलाओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। जिला मुख्यालय हो या छोटे कस्बों और गांव के मतदान केंद्र, सभी जगह बड़ी तादाद में वोटर लोकतंत्र के महापर्व में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आदर्श मतदान केंद्रों को लेकर वोटरों का आकर्षण देखते ही बन रहा है। आदर्श मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए सुविधाओं के तमाम इंतजाम किए गए हैं। सीटों के लिहाज से अगर देखें तो ये विधानसभा चुनाव का ये जो दौर है उसमें सबसे कम 32 सीटें शामिल की गई हैं, लेकिन इनमें 23 सीटें नक्सलग्रस्त इलाकों में आती हैं। बिहार चुनाव के इस चरण में 6 जिले कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद और गया में वोट डाले जा रहे हैं। चैनपुर, कुटुंबा, रफीगंज, गुरुआ, शेरघाटी, इमामगंज, बाराचट्टी, बोधगया, टिकारी और अतरी में दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा, जबकि चेनारी, सासाराम, डेहरी, काराकाट, अरवल, कुर्था, जहानाबाद, कोसी, मखदूमपुर, गोह, बेलागंज और वजीरगंज में शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। बाकी सभी सीटों पर 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मतदान केंद्र की तस्वीरें हैं। अलग अलग जगह से हम आदर्श पोलिंग बूथ की तस्वीरें भी आप तक लेकर आएंगे। जैसा हमने आपको बताया कि चुनाव आयोग ने इस बार खासतर जिस अलग अलग तरह की तस्वीरें जो इस दौर में हमें देखने को मिली हैं वो ज़रूर काबिल तारीफ़ हैं। एक आदर्श पोलिंग बूथ ऐसा है जहां मतदान कराने की पूरी जिम्मेदारी, यानी जितने भी निर्वाचन अधिकारी वहां लगाए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से ड्यूटी पर, वो सभी महिलाएं हैं। इसके अलावा रेड कार्पेट बिछाया गया है। पूरी तरह से तैयारी चुनाव आयोग की तरफ से मतदाताओं की मेहमान नवाजी के लिए रेड कार्पेट के जरिए भी है। दूसरे चरण का मतदान आज बिहार में हो रहा है। 6 जिले हैं जिसकी 32 सीटों पर मतदाता अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। गया से मतदान की अनोखी तस्वीर भी आई है। गया के 7 मतदान केंद्रों पर अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक सिर्फ और सिर्फ महिलाएं हैं। मतदान केंद्र की 2 तस्वीरें, नई पहल, नई सोच। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है।
चुनाव आयोग की इस नई पहल को मॉडल पोलिंग बूथ का नाम दिया गया है। इन मतदान केंद्रों पर आपको सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही दिखेंगी। महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट की थीम पर मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। हमने गया टाउन में 7 पोलिंग स्टेशन जो कम्प्लीटली मेन्ड बाय विमेन रहेंगे। बिहार के चुनाव में इस तरह का प्रयोग पहली बार किया गया है। महिला मतदाताओं की हर सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस तरह के पोलिंग बूथ में व्यवस्था की गई है। मसलन अगर किसी महिला का बच्चा उसके साथ आना चाहता है तो बच्चे की देखरेख के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। उनके खेलने के लिए झूले और गुब्बारे भी लगाए गए हैं। महिलाएं भी आएंगी, साथ में बच्चे भी आएंगे, तो जब तक इधर महिलाएं वोट की पंक्ति में खड़ी हैं या यहाँ तो बैठने की भी व्यवस्था है, तो बैठेंगी, तो बच्चे तब तक खेलेंगे ताकि ऊबे नहीं, बच्चे भी ऊबे नहीं, महिलाएं भी निश्चिंत होकर के यहाँ वोट कर सकती हैं। चुनाव आयोग की इस कवायद में राजनीतिक दलों ने भी साथ दिया है। इन बूथों पर पोलिंग एजेंट भी महिलाएं ही हैं। चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए इस बार 7 ऐसे बूथों का चयन किया गया है जिसमें सिर्फ महिलाएं होंगी। तो महिलाओं में क्षमताएं तो थी पहले से ही, लेकिन वो दबी रह जाती थी। तो उन क्षमताओं को विकसित करने के लिए और उन्हें सदुपयोग कर पाए, महिलाएं आगे बढ़ पाए, तो इसके लिए इस तरह का कार्य शुरू किया गया है। चुनाव आयोग ने हर चरण के लिए कई जिलों में ऐसे आदर्श मतदान केंद्र बनाए हैं जहां वोटरों को सुविधा मुहैया कराई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और हम सीधे आपको गया लिए चलेंगे। वहाँ एक मतदान केंद्र पर मौजूद है हमारे संवाददाता प्रणव गोस्वामी। प्रणव, आप सुबह से हमें अपडेट दे रहे हैं, अच्छी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अभी तक जो अपडेट वोटिंग परसेंटेज को लेकर आ रहा है वो भी उत्साहजनक है। 10 बजे तक ही 21% करीब वोटिंग हो चुकी है। माना जाए पहले दौर का रिकॉर्ड ये दौर तोड़ेगा बिहार में? जी हाँ, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा एक मैसेज है एक लोकतंत्र के लिए और बिहार के मतदान के लिए। उसकी वजह यह है कि ये जो दूसरे चरण का जो चुनाव हो रहा है, ये सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के लिए है। जैसा हम सब जानते हैं, हम बताते आ रहे हैं कि नक्सल प्रभावित जिले हैं ये, और यहाँ पर कई बार ऐसा हुआ है कि जो प्रणव से हम बातचीत जारी रखेंगे। शिशिर चौबे हमारे संवाददाता पटना से जुड़े हैं, हम उनका भी रुख करेंगे। शिशिर, आज के दौर की अहमियत को किस तरह समझा जाए? अगर 2010 के नतीजे देखें तो उस हिसाब से, उस लिहाज से बीजेपी की साख सबसे ज्यादा दांव पर लगी हुई है। समीकरण बदले हुए थे, इस बार समीकरण क्या कह रहे हैं? कैसे अहमियत समझी जाए इस दौर की सीटों के हिसाब से? बिल्कुल, जो 32 सीटें हैं, वो जो सीटें हैं वो खासतौर से उसकी अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि आमतौर पे जब चुनाव के बाद हम नतीजे देखते हैं तो एक आकलन और आता है कि जो शीर्षस्थ नेता हैं वो चाहे कांग्रेस के, महागठबंधन के हों या बीजेपी और एनडीए के हों। नरेंद्र मोदी ने भी इस चुनाव में सासाराम और भभुआ, ये जो प्रभावित सीटें हैं, लगभग इसमें 15 से 20 सीटें आती हैं जिसको प्रभावित करने के लिए उन्होंने अपना प्रोग्राम किया था। और सोनिया गांधी ने भी दौरा किया था, मीरा कुमार लगातार दौरा कर रही हैं, और साथ में अगर हम नीतीश कुमार और लालू की बात करें तो वो एक दिन में 5-5, 7-7 सभाएं कर रहे हैं इन इलाकों में। ये 32 सीटें बहुत अहम इसलिए हो जाती हैं कि जो पहला चरण का चुनाव हुआ है उसके बाद से ये कयास लगाया जा रहा है कि दोनों पार्टियां कहीं न कहीं ऊपर नीचे हैं। लड़ाई जो है बहुत टफ मानी जा रही है और कांटे का मुकाबला है। तो ये 32 सीटों में एक एट पार जाने की, मतलब आगे बढ़ने की गुंजाइश होगी। तो निश्चित तौर पे ये 32 सीटें बड़ी अहम भी होंगी क्योंकि कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो जिनकी पूरी की पूरी साख लगी हुई है। और दूसरी अहम बात ये भी बता दूं मैं आपको कीर्ति कि इस चुनाव में जो 32 सीटें उनमें कुछ बागी भी हैं जो जेडीयू से थे। मुख्य तौर पे अगर मैं नाम लूं तो रामधनी सिंह जो कि स्वास्थ्य मंत्री थे नीतीश सरकार में, वो भी इस बार चुनाव मैदान में है सपा की सीट से। तो कुल मिलाकर और कई नीतीश सरकार के मंत्री भी हैं जिनका साख दांव पर है। और सबसे अहम ये है कि जहां हमारे संवाददाता प्रणव गया में है, उस इलाके में उदय नारायण चौधरी जो पिछले 10 साल से विधानसभा के स्पीकर हैं, उनके भी बारे में कयास लगाया जा रहा है कि उनकी भी लड़ाई जीतन राम मांझी से बड़ी टफ बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर इन 32 सीटों से बिहार का क्या भविष्य होगा, बिहार की कुर्सी किसके पास होगी, ताज किसके सर सजेगा, धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट होती चली जाएगी। जी शिशिर, आप हमारे साथ बने रहिए। चुनावी गणित को आपसे और समझेंगे। आप राजधानी पटना में हैं,
हम आपसे और ज़्यादा बातचीत करेंगे। प्रणव हम तक ताज़ा अपडेट पहुंचा रहे हैं वोटिंग को लेकर। गया तमाम बड़े नाम इस फेज़ में, दूसरे दौर में ख़ासतौर से 2 सीटों से जीतन राम मांझी चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों ही सीटें इस दौर में हैं। और भी बहुत बड़े नाम हैं। फिलहाल आप तस्वीरें दिखाते दिखाते हमें प्रणव समझाइए कि अहमियत इस दौर की। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये दौर, भले ही सबसे कम सीटें, लेकिन जैसा हम आपको बता रहे थे कि ये एक चुनौती चुनाव आयोग की थी कि किस तरह से इस इलाके में जो वोटर्स हैं उनके अंदर एक तरह से उनके जागरूकता पैदा की जाए और जो नक्सल जो चेतावनियां मिलती है चुनाव के बहिष्कार की, उससे पार पाकर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा ले सके। और उसके लिए सबसे ज्यादा श्रेय यहाँ के वोटर्स और चुनाव आयोग को दिया जाएगा। मैं जहां पर हूं, सुबह में हमने बताया, इस वक्त मैं एक महिलाओं के गुलाबी गैंग के बीच में हूं और वो इसलिए हम गुलाबी गैंग कह रहे हैं क्योंकि महिलाओं का सबसे पसंदीदा जो रंग है वो गुलाबी है। और ये जो पूरा मतदान केंद्र है, जो ये आदर्श मतदान केंद्र है, इसको महिलाएं संचालित कर रही हैं। हर जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर है और अपने आप में बड़ी दिलचस्प यहाँ पर ऐसी कोशिशें की गई हैं जिससे कि वोटर्स और आए और वो उनके बीच में आस्था और ज्यादा बढ़े। इस पर्व में भागीदारी करने की बहुत कम ऐसे देखने को मिलता है। देखिए, ये एक रजिस्टर है यहाँ पर और यहाँ पर जितने भी वोटर्स हैं उनसे फीडबैक लिया जा रहा है। कैसे ये काम हो रहा है, आप लोग क्या ले रहे हैं? ये फीडबैक डायरी है। इस फीडबैक डायरी में जो भी लोग आ रहे हैं, जो वोट दे के जा रहे हैं और नहीं भी दे के जा रहे हैं, अंडर एज हैं या पर एज हैं, उनसे हम ले रहे हैं। जो पहली बार वोट दे रहे हैं उनसे भी हम इसमें नेम, उनके एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट और उनके कमेंट ले रहे हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है यहाँ पहली बार आके। और सभी का 99% सभी को अच्छा लग रहा है। आप इस मतदान की प्रक्रिया को आप बहुत बखूबी आप इसको संपन्न कराने में अपनी जो भूमिका वो निभा रही है। सबने गुलाबी कपड़े पहन रखे हैं, पंडाल भी गुलाबी लग रहा है। क्या थीम है इसके पीछे, क्या कहना चाहिए? सर, पहले तो हम लोग को अनकंफर्टेबल लग रहा था जब सर बोले कि महिलाओं को इसमें आगे आना है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग इसमें आए 3 दिन हर एक वोटर के यहाँ जा जाके उनको इंकरेज किए कि आप आइए, आगे बढ़ के आप दीजिए वोट। और इतनी सारी अच्छी व्यवस्था उनको जाकर बताए कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं हैं जो पर्दा के पीछे रहती हैं, उनको अनकंफर्टेबल फील होता है कि बाहर निकल के वोट करें और यहाँ आके वोट दें। तो उनको बताए कि हम लोग सारी महिलाएं हैं और वहाँ अच्छी सुविधा होंगी आपके लिए। इसके पीछे कितनी एक बेहतर सोच है अपने आप में एक जागरूक करने के लिए, और महिलाओं को एक तरह से कंफर्ट जोन देने की कोशिश की गई है ताकि वो बढ़कर आए। पहले चरण में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की थी, पुरुषों से आगे निकली थी महिलाएं। इस तरह की कोशिशों से ये उम्मीद की जानी चाहिए कि और ज्यादा वोटर्स आगे आएंगे। जो यंग वोटर्स हैं उनको भी प्रोत्साहित करने के लिए सर्टिफिकेट, प्रशंसा पत्र, बिल्कुल, जो युवा मतदाता हैं जो पहली बार वोट करने आए हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। प्रणव, आप हमारे साथ बने रहिए, साथ साथ अपडेट भी देते चले इस दौर को लेकर। और शिशिर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पटना से हमारे साथ बने हैं। आप दोनों से बातचीत जारी रहेगी। इस बीच हम बता दें कि इस चरण में सूबे के 86,13,832 मतदाता हैं। इनमें से 40 लाख से ज्यादा महिला वोटर हैं, जबकि 45 लाख से ज्यादा पुरुष मतदाता हैं। दूसरे दौर में 9,119 मतदान केंद्रों पर वोटिंग का सिलसिला जारी है। चुनाव आयोग ने इतनी ही तादाद में ईवीएम मशीनों का इंतजाम किया है। बड़ी संख्या में मतदाताओं की सुविधा के लिए आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। गया में एक मतदान केंद्र ऐसा भी है जहां वोटिंग की प्रक्रिया का पूरा जिम्मा महिला निर्वाचन अधिकारी निभा रही है। उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और निर्वाचन अधिकारी से बात भी की है। मतदाताओं की तादाद के लिहाज से सबसे बड़ी सीट सासाराम है, जबकि मखदूमपुर सबसे छोटी सीट है। किस पार्टी के कितने उम्मीदवार हैं ये भी आप इन आंकड़ों के जरिए समझ रहे हैं। इस दौर में कांग्रेस ने 6 उम्मीदवार उतारे हैं, आरएलएसपी ने 6, एलजेपी ने 3, सीपीएम के 2, बाकी पार्टियों के 200 उम्मीदवार हैं। निर्दलीय 146 निर्दलीय भी इस दौर में चुनाव मैदान में है। 2010 के नतीजे समझिए। जेडीयू और बीजेपी गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ा था। 18 सीटें जेडीयू को मिली थी, 9 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। इन 32 सीटों में से आरजेडी के पास 2 सीटें थी, जबकि 2 सीटों पर निर्दलीय और एलजेपी यानी लोक जनशक्ति के पास भी 1 सीट 2010 में गई थी इन 32 सीटों में से। लेकिन इस बार समीकरण बदले हुए हैं। पहली बार बीजेपी और जेडीयू गठबंधन के नाम पर लोग वोट करने निकले थे और 2010 के नतीजे कुछ इस तरह रहे थे। इस बार सियासी समीकरण बदले हुए हैं और खास नजर रहने वाली है, बहुत दिलचस्प
तरीके से नतीजों पर नजर रहने वाली है 2015 की बिहार विधानसभा चुनाव। 3 तस्वीरें आप एक साथ देख रहे हैं, गया, जहानाबाद और कैमूर की तस्वीरें हैं। इन तीनों जगह आज के फेज में वोटिंग हो रही है। एक बार फिर हम बता दें कि 32 सीटें भले ही हैं, सीटों के हिसाब से सबसे कम सीटें इस दौर में भले ही हैं, लेकिन चुनौती के हिसाब से ये बहुत चुनौतीपूर्ण दौर है क्योंकि ज़्यादातर इलाका नक्सल पीड़ित है और इस वजह से चौकसी बढ़ती जा रही है। सुरक्षाकर्मी भी आप देख पा रहे हैं, कड़ी चौकसी, बड़े बड़े नाम भी निकले हैं आज वोट देने, तो आम जनता भी आगे है। महिला, पुरुष, हर उम्र, युवा, फर्स्ट टाइम वोटर्स, उनको बाकायदा सर्टिफिकेट दिया गया। इसकी तस्वीरें भी हमने आपको सुबह से दिखाई। 3 जगह की तस्वीरें एक साथ आप देख पा रहे हैं। लंबी कतारें हैं, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने बहुत दिलचस्प बना दिया इस चीज को भी। कतारें लंबी भले ही हैं, लेकिन साथ ही साथ सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। जिन महिलाओं, जिन परिवार वालों के साथ छोटे बच्चे आए हैं, उनके लिए अलग से एक टॉय जोन बनाया गया है ताकि बोरियत ना महसूस हो। और ये जो समय लंबी कतारों में जो इंतज़ार का समय है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से हंसते खेलते गुजरे। इसके लिए भी काबिले तारीफ तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से की गई हैं। लोगों का उत्साह कम नहीं है। 10 बजे तक का मतदान फीसद, 21% मतदान की खबर है सुबह 10 बजे तक, यानी शुरुआती 3 घंटे में 21% मतदान हुआ है। तस्वीरें आप दिखा रहे हैं हम आपको पहले लोगों के मतदान करने की, दिग्गजों की जिनकी साख दांव पर है वो भी दिलचस्प है और तमाम दिग्गज भी निकले घरों से, उन्होंने वोटिंग की। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, महिलाओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। पहले दौर में भी उत्साहजनक वोटिंग महिलाओं की तरफ से की गई थी और पुरुषों को पीछे छोड़ते हुए 5% ज्यादा महिलाओं ने वोटिंग की थी पहले दौर में। दूसरा दौर चुनौतीपूर्ण दौर, और माना यही जाता है कि शहरी इलाकों के मुकाबले, देखिए लंबी कतारें, बहुत उत्साहजनक तस्वीरें हैं ये। ग्रामीण इलाकों में शहरी इलाकों के मुकाबले ज़्यादा वोटर घरों से बाहर निकलते हैं। ये आंकड़ा, ये तथ्य भी हमारे सामने है। तो वोट देने के बाद बहुत गर्व से निशान दिखाते हुए, साथ ही वोटर आईडी कार्ड भी दिखा रहे हैं लोग। बहुत उत्साह है लोगों में। हमारे साथ शिशिर चौबे पटना से जुड़े हुए हैं और साथ ही गया से लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रणव गोस्वामी। आप दोनों के पास चलेंगे, तमाम और समीकरणों और आज की वोटिंग पर अपडेट लेंगे आप दोनों से। फिलहाल यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस लौटेंगे। बीते कुछ दिनों से देश भर में साहित्यकारों की नाराजगी सुर्खियों में है। हमारे लेखक साथी मारे गए, हम उनके लिए रोना चाहते हैं। आज़ादी छीनी गई है, छीनी जा रही है, और ये कोई अभी से नहीं हुआ, ये लंबे अरसे से हो रहा है। अगर आप कहें कि ये जो हो रहा है, अगर किसी का मर्डर हुआ है, स्टेट स्पॉन्सर्ड है, तब तो मैं आपके साथ हूँ। पूरी लड़ाई को असहिष्णुता के खिलाफ करने की जगह नरेंद्र मोदी के खिलाफ और संघ के खिलाफ कर रहे हैं। आप सीधे सीधे मोर्चा खोलिए। सवाल सरकार का नहीं है, सवाल विचारधारा का है। जिस विचारधारा के चलते हुए गोली चल रही है, वो गोली लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं है, उस मानसिकता की बात हो रही है। देखिए सरोकार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। बिहार में दूसरे दौर का मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। अपडेट आपको दे दे, 10 बजे तक का अपडेट आ गया है। 21% मतदान की खबर है दूसरे दौर में। 32 सीटें हैं जिन पर आज वोटिंग हो रही है। 6 जिलों की 32 सीटें हैं। चुनौतीपूर्ण आज का दौर है, बेहद चुनौतीपूर्ण। इन 5 दौर में अगर सबसे ज़्यादा चुनौती तैयारियों को लेकर और सुरक्षा बंदोबस्त को लेकर है तो वो दूसरे दौर में ही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। नक्सलियों ने तमाम जगह धमकी भी दी वोट ना देने के लिए, लेकिन लोगों के उत्साह पर कोई फर्क नहीं पड़ा है और ज़्यादा तादाद में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। 2 रिपोर्टर हमारे साथ बने हुए हैं इस समय। संवाददाता शिशिर चौबे हमारे साथ पटना से जुड़े हैं, साथ ही प्रणव गोस्वामी गया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार हम तक अपडेट दे रहे हैं। प्रणव, आप युवाओं से बात कराना चाह रहे थे, क्या जहन में रखकर युवा निकला है और किस तरह से अपने वोट की अहमियत समझ रहा है वो?
जी, हम बात करेंगे। हमारे साथ युवा मतदाता है यहाँ पर। पहले आपका नाम जानना चाहते हैं। लाली कुमारी। अच्छा, आप यहाँ पर वोट देने के लिए आई हैं। चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण एक वक्त है जब आप अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं और अपने नेताओं को चुनते हैं। आपके जहन में क्या मुद्दे हैं जो जिसको सोचकर आप यहाँ वोट देने आए, जो आप चाहते हैं, जो आपकी उम्मीदें हैं अपने नेताओं? हमारी उम्मीद ये है कि वो इस इन्वायरमेंट को डेवलप करे, यहाँ के सारे जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करे, फिर जो भी यहाँ के लोगों को उम्मीदें हैं उनसे उनको पूरा करें, और फिर यहाँ के लोगों की उम्मीदों को पूरा करते हुए भी वो मतलब हमारे जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि हाँ हमें टाइम पे पानी नहीं मिलता, या फिर करंट प्रॉब्लम है, या फिर समथिंग कुछ भी जो भी प्रॉब्लम्स हो लोगों की, वो सुने, अच्छे से समझे और उसको पूरा करें। और फिर ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो मुझे हम लोगों को पूरा हक है कि हमें अपने नेता को जो भी हमारे फैसिलिटीज है उसको पूरा करने के लिए जो है हमें। तो इलाके में विकास का मुद्दा जहन में है युवाओं के। कहीं भी जाति की बात नहीं हो रही है, कहीं भी जो जातीय गोलबंदी की कोशिश जो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से। तो युवा जाति की बात नहीं कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। शिशिर चौबे से समझते हैं। शिशिर, हम जानते हैं कि भले ही जो आज का युवा है वो अलग तरीके से अपने वोट की अहमियत समझ रहा है, अलग तरीके से बिहार को आगे बढ़ता देखना चाहता है, लेकिन जातीय समीकरण हमेशा से बिहार में हावी रहे, और खासकर इस दौर में देखा जाए तो ये नज़र सबकी है कि दलितों का नेता बनकर आखिर यहाँ कौन सामने आता है। मांझी हैं, और पिछले 2010 के चुनाव परिणामों पर नज़र डालें तो भले ही 2 सीटें आरजेडी ने जीती थी, लेकिन 18 सीटों पर प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे थे और बहुत बड़े अंतर से 2 सीटें जीती गई थी। क्या इन पार्टी के अलावा, महागठबंधन और एनडीए के अलावा, आप किसी तीसरी पार्टी का अस्तित्व भी देख पा रहे हैं, खासकर वाम मोर्चे की बात की जाए और दूसरी पार्टियों की बात की जाए तो? जी देखिए कीर्ति, जो इस बार का चुनाव होना है, जो चुनाव से पहले का माहौल था, वो कहीं ना कहीं साफ एक दूसरे की लड़ाई दिखा रहा था कि महागठबंधन वर्सेज एनडीए का मुकाबला होगा। और जब पप्पू यादव ने एक नई पार्टी बनाया था, जो तीसरे मोर्चे का एक विकल्प सामने लाया था, तो ये बात सामने आई थी कि ये एक वोट काटने के रूप में सामने आएंगे, और उनको कहा जा रहा था कि ये बीजेपी की तरफ से प्रायोजित एक पार्टी के तौर पे काम कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब दोनों पार्टियों ने, एनडीए और महागठबंधन ने, अपने सीटों का बंटवारा किया, अपने उम्मीदवार का चयन किया, तब जाकर कुछ ऐसे नाराज उम्मीदवार, कई ऐसे दिग्गज थे जो बिहार में अपनी एक उपस्थिति दर्ज कराते थे, उनका एक वर्चस्व था बिहार में, वो रघुनाथ झा रहे हों, रामधनी सिंह रहे हों, या फिर ऐसे कई अन्य नेता हैं, वो डीपी यादव रहे हों, देवेंद्र प्रसाद यादव जो कि प्रोटेम स्पीकर भी थे लोकसभा में। ऐसे कई लोग हैं जो कि या तो अपनी पार्टी बनाए या महागठबंधन के पप्पू यादव के साथ एक अलायंस किया। उसमें सपा भी थी, उसमें तारिक अनवर भी थे, जिन्होंने कल ये पूरा का पूरा अलायंस तोड़ के वो 45 सीटों पे अलग चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आपने जो दलित वोटों की बात की, युवा चेहरे की बात की, या फिर जो उभरते नए एक जो नेता की बात की है, तो कुल मिलाकर कह दें कि जो जातिगत समीकरण बिहार में बना था, वो कहीं न कहीं लालू यादव ने विकास बनाम मंडल की जो बात की थी, उसको वो कहने में, समझाने में कहीं न कहीं लगता है कि वो सफल रहे हैं। ताकि चूंकि आप कहीं भी जाएं, कहीं बात करें, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड की बात आम तौर पे आम लोगों के बीच एक चर्चा का विषय जरूर बना हुआ था। हाँ। युवाओं को विकास चाहिए, और युवाओं के लिए अगर हम बात करें तो बिहार में जो जनता मानती है, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि जो बिजली और सड़कों की स्थिति है उसमें काफी सुधार हुआ था, लेकिन जो बीजेपी की सरकार केंद्र में बनी है, और एक बिहार के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये भी रहा है कि जो केंद्र में सरकार होती है तो बिहार में किसी अपोनेंट की सरकार होती है। तो दोनों मुद्दे हैं। देखिए, नीतीश कुमार ने बिहार में स्थिति बदली, परिस्थिति बदली, वो एनडीए के साथ रहकर बदले हों या जैसे बदले हों। हाँ। लेकिन दूसरी बात ये भी सामने आती है कि केंद्र में जब सरकार होती है तो बिहार में किसी और की सरकार होती है, सामंजस्य बैठाने की बात हो रही है। तो दोनों तरफ दोनों पहलू अगर आप देखें तो इस पर गौर किया जा सकता है। और जो युवा मतदाता है बिहार में, वो लगभग 54 लाख के करीब हैं, और इन युवा मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव में 2014 में जब हुआ था, हाँ। तो जाति, धर्म, मजहब सबसे उठकर इन्होंने देश में एक नेता चुनने का काम किया था। और इस बार 2015 में देखना होगा कि ये युवा मतदाता किधर जाते हैं, फिर से क्या वो एनडीए की तरफ अपना रुख करते हैं या नीतीश कुमार पे अपना विश्वास जताते हैं। ये बहुत दिलचस्प होगा, और यही युवा मतदाता और ये जो महिलाएं निकल रही हैं, ये तय करेंगे बिहार में किसकी अगली सरकार होगी। जी कीर्ति।
बिल्कुल। प्रणव, आप युवाओं से बात कर रहे थे, थोड़ा लोगों से बात करके आप ये समझिए कि हर कोई जानता है, तमाम जानकार भी कह रहे हैं कि नई तरह की तस्वीर, नए तरह का प्रचार का ट्रेंड देखने को मिला, नए तरह के समीकरण हैं। माना जा रहा है कि देश की राजनीति की दिशा बिहार के चुनाव तय करने वाले हैं। क्या इस तरह का पशुपेश और इस तरह का नजरिया क्या लोगों में भी है? मैं लोगों से ही आपकी बात कराता हूं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस बार हमने तमाम तरह का प्रचार देखा है। एक इस तरह से प्रचार भी है कि केंद्र और राज्य की सरकार एक होती है तो विकास ज्यादा होता है। क्या इस तरह के मुद्दे आपके जहन में रहते हैं वोट देने से पहले? और जिस तरह से हमने देखा कि जातीय आधार पर गोलबंदी की कोशिश हुई हर पार्टी की तरफ से, आपके क्या मुद्दे हैं? आपको क्या महसूस? हमें कोई जातीयवाद से कोई हम लोग को लेना देना नहीं है। हम लोग विकास की ओर जा रहे हैं। हम लोग को विकास चाहिए, परिवर्तन चाहिए। जो जाकर के पहले से हम लोग परिवर्तन चाहते हैं कि कुछ जगह बदलाव हो, कुछ अच्छे हम लोग को नए पीढ़ी को जाकर के अच्छे जगह चीज देखने को मिले, अच्छे व्यवस्था मिले। आने वाला दिन में हम लोग को जाकर के बहुत सा व्यवस्था सोच रहे हैं जो बिल्कुल, यानी लोगों के मन में अपनी मूलभूत सुविधाएं, अपनी जरूरतें, अपना विकास, अपनी जी प्रणव, साफ तौर पर नजर आ रहा है कि तमाम मसले जो नेताओं की तरफ से उठाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं दरकिनार हैं। बिहार का विकास होते हर मतदाता देखना चाहता है और इसी के नाम पर वो आज वोट देने भी निकल रहा है। शिशिर चौबे पटना से जुड़े। शिशिर, क्या आप कोई अपडेट लेना चाहेंगे प्रणव से? वो गया में मौजूद है और अलग अलग तरह के वोटरों से हमारी बात भी करा रहे हैं। शिशिर, आप अगर कुछ पूछना चाहें प्रणव से। नहीं, बिल्कुल मैं प्रणव से जानना चाहूंगा, क्योंकि वो सेकंड फेज का वो जैसा बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। कल मेरी आर लक्ष्मणन से भी बात हुई थी और जो नक्सली हैं, प्रणव मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो बारात चट्टी से लेकर मखदूमपुर के इलाके हैं जो कि पहाड़ों के इर्द गिर्द पड़ते हैं, वहां पर क्या आपको कोई खबर आ पाई है कि मतदाता कितनी तादाद में बाहर निकल रहे हैं? क्या वो डर से बाहर हैं? डर के आगे जो जीत है, एक बात कही जाती है, क्या वे मानकर अपने मतदान को देने के लिए वो घरों से निकलकर मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं या अभी पीछे दबे हुए हैं? जी देखिए, एक बहुत सुखद बात यह है कि जो इलाके ज्यादा डिस्टर्ब थे, जहां पर कि धन बल, बाहुबल और आपराधिक पृष्ठभूमि के, हमें पता है इस राउंड में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें 1/3 ऐसे उम्मीदवार हैं जो आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं और उनमें से बहुत ऐसे हैं जिन पर गंभीर जो क्रिमिनल ऑफेंस है, लेकिन उसके बाद भी और जातीय विद्वेष की घटनाएं भी होती रही है। रणवीर सेना एक वक्त में बहुत ज्यादा एक्टिव थी और उन्होंने जिस तरह से दलितों की हत्या की थी, इस वजह से पूरा इलाका काफी तनाव में रहा हमेशा से जब चुनाव हुए। लेकिन हालात बदले हैं, वक्त बदला है और चुनाव आयोग की कोशिशें भी मुकम्मल है अपनी तरफ से और अभी तक छिटपुट जो घटनाएं हैं उनको छोड़कर हर तरफ से अच्छी जो पोलिंग है उसकी खबरें आ रही है और शाम तक, जब तक कि मतदान खत्म होगा, तब सबको यही उम्मीद है कि इस बार जो पुराने रिकॉर्ड हैं मतदान का, वो सारे रिकॉर्ड टूटेंगे इस पर्टिकुलर इस जो क्षेत्र की हम बात करें उसके लिए। बिल्कुल, आज सियासत से अलग, आज नेताओं से अलग, आज वोटरों का दिन है, आज मतदाताओं का दिन है और लोकतंत्र का पर्व है और इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी मतदाता निभा रहे हैं और अलग अलग तस्वीरें, चुनाव आयोग की तैयारी की तस्वीरें, काबिले तारीफ काम चुनाव आयोग की तरफ से, उत्साहजनक माहौल, उत्साहजनक नजरिया वोटरों का भी देखने को मिल रहा है। शिशिर, आप हमारे साथ जुड़े पटना से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल। और प्रणव, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए गया से बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ फिलहाल लोकतंत्र में अभी के लिए इतना ही, लेकिन 12 बजे हम बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर की वोटिंग से जुड़ा पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।